एक आदमी को सीमांचल पकड़ना था। क्या पकड़ना था? सीमांचल, जाने ना? अरे किशनगंज आना था उसको। किशनगंज की ट्रेन लगी हुई है, टिकट नहीं है, सोचा कि टिकट ले लेंगे, जनरल बोगी में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि बाप, टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। सोचा कि जब तक हमारी बारी आएगी ट्रेनें खुल जाएगी। वो आदमी टिकट लेगा? टिकट लेगा नहीं रे, बोला वो टिकट नहीं लेंगे। वो बगैर टिकट का चढ़ गया, बोला टीटी आएगा, टीटी से फैसला कर लेगा। ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आया, डिब्बा में घुसा, वो देख लिया। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांधा, अल्लाह अकबर। टीटी आके उसके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। कि कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, इस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। सलाम फेरे, फिर नियत बांध ले। तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम पढ़ो, देखे कितनी नमाजें पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। ये भी किशनगंज का आदमी था। दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। वो खड़ा हुआ, जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला बाबू तू नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट ले लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ लो। कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। अब मैं सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी की बुनियाद रखी गई और मस्जिद नबी के एक कोने पर मदरसा खोला गया। एक कोने पर मदरसा खोला गया, असहाबे सुफ़ा का नाम दिया गया। और कुर्बान जाओ, पढ़ाने वाले कौन थे, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, पढ़ने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब थे, पढ़ने वाले हजरत उस्मान थे, पढ़ने वाले हजरत अली थे, पढ़ने वाले हजरत तलहा थे, पढ़ने वाले हजरत जुबैर थे, और पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ी जा रही थी, वो किताब अल्लाह का कुरान था। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। मैं तो चाहता हूं कि हर बस्ती के अंदर में एक एक, दो दो, तीन तीन मदरसे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां पढ़े, हमारी माएँ नहीं पढ़ी, हमारी माएँ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, बेटों का भी मदरसा होना चाहिए। मुसलमानों एक बात याद रखना, जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुरान पढ़ो। ये आज जो साइंस बनी है, कुरान पढ़कर बनी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले 7वें आसमान पार चले गए। आज ये साइंसदान चांद पर जा रहे हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे गए वो। कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, कुरान को स्टडी किया, कुरान को रिसर्च किया। कुर्बान जाओ, आज वो चांद पर पहुंच गया। कुरान मेरे लिए था, कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाओ हम दर दर भटक रहे हैं, हम ठोकरें खा रहे हैं। तो सोचो तो सही, गलती हमारी है कि नहीं? अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चेक करने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं।
बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। हमारा ये बच्चा फेसबुक पर कुर्बान जाओ, हे, हमारा नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। हमारा बच्चा गड़बड़ है, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, रातों को सोता नहीं, 2-2 बजे रात तक ये जग करके मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बताओ ये कौम कामयाबी हासिल करेगी? अरे कामयाबी हासिल करेगी तो तुम कब जगोगे? क्या मोबाइल में कुरान नहीं है? मोबाइल में कुरान है ना भाई, ऑनलाइन कुरान है ना, खोलो पढ़ो। अंग्रेजी में चाहिए, अंग्रेजी में कुरान है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, मराठा में है, बंगला में है, पंजाबी में है, पढ़ो तो सही। कब पढ़ोगे? कब्र में? वहां पढ़ने का सिस्टम नहीं है, पढ़ने का सिस्टम। और कब्र में वहां मरने के बाद एक बात याद रखना, वहां अरबी जबान चलेगी, ये एम में उम में नहीं चलेगा। हाँ तो भाई कब्र में अरबी है ना चलेगी। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तो तुम का अंग्रेजी में जवाब दोगे? एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया? संस्कृत पढ़कर आया। एक लड़की वाले को पता चल गया कि लड़का एम में भी है, उम में भी है, संस्कृत भी पढ़कर आया है। जल्दी पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता? आप लोगों के जहेज नहीं चलता है ना? इधर भी है? ओ ये बीमारी इधर भी है ना? अच्छा। लड़की वाला आया, लड़के वाले के घर में पहुंचा, लड़के के बाप से सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, बोला कि पता चला है कि आपका लड़का यकी लड़का है, मेरी भी यकी लड़की है, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो लड़के के बाप ने जवाब दिया कि भाई मी तो करे लूँ, कोनो परेशानी नहीं है, आगू मी तोर लड़की देखूँ, पसंद हो गेले मी बिहा करे, मोर बेटा बिहा कर ले, कोनो दिक्कत नहीं। तो लड़की वाला फोटो निकाला, बोला एटा मोर लड़की फोटो छे। तो लड़के का बाप देखा लड़की अच्छी थी, बोला कि हाँ मुझे तो पसंद है, मोर बेटा के देखे दी। तो बेटा को दिखाया, रे बेटा एटा एटा लड़की से बिहा करबो? बोले हाँ बा, लड़की ब्यूटीफुल है। अच्छा हर लड़का खूबसूरती है लड़की से बिहा करेगा? बोले बात सही कि गलत बोलिए? हर लड़का खूबसूरत लड़की ही पसंद करेगा। अच्छा भले वो खपड़ी का तवा हो, भले वो काला कलोटा है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक पैर का लंगड़ा है, लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक आंख का काना है, उससे पूछ रहे ब्याह करो, करूँ ना। लड़की कैसी चाहिए? लड़की तो खूबसूरत हवा चाहिए। ती खूबसूरत छी? ताज्जुब वाली बात। अरे सब खूबसूरती लड़की से करोगे तो काली लड़की कहां जाएगी? हजरत बेलाल हबशी काला नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? बोलो ना। खाने काबा का गिलाफ काला नहीं है? कुर्बान जाओ। सूरत मत देखो नौजवानों, सीरत देखो। लड़की की सूरत मत देखो, जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल जाएगी सूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन सीरत वो सीरत है, सीरत आज भी है, बुढ़ापे तक रहेगा, मरने के बाद भी सीरत कायम रहती। इंशाल्लाह सीरत देखोगे? अरे देखोगे कब से? एक लड़का बोला कि हजरत शेख एक मसला पूछना था। हमने कि क्या मसला है भाई? बोला कि हजरत हम रमज़ान में रोज़ा रख के अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? ताज्जुब वाली कोई बात पूछने वाली बात है।
अरे आई लव यू बोलना है कि आई लव यू टू बोलना है, क्या बोलना नहीं बोलना तो बोलो ना। तो दिन में कहा बोलोगे, रात में बोलना। ताज्जुब वाली बात है, एक से एक मसला। लड़का बोला मुझे लड़की पसंद है, माशाअल्लाह, ये देखिए बच्चा, ये देख, वाह, इधर ला बेटा, इधर ला, इधर ला। की नाम, तोर नाम की? अब्दुल कुद्दूस, बहुत अच्छा नाम है, अल्लाह का बंदा। अब्दुल कुद्दूस का माना अल्लाह का बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत, एक नाम कुद्दूस भी है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। माशाअल्लाह, এটা দান করিয়েছেন 500 টাকা, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে লো, আমিন বলে দাও। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह मैं जान रहा हूँ ये जो इलाका है ये गनी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक हो सकेगा आप लोग दिल जमी के साथ, जब मैं सवाल करूँगा आप लोग दान करेंगे। तो लड़के ने कहा बाप से कि बा मोग लड़की का पसंद है, मी करे लूँ। तो लड़की का बाप खुश हो गया कि मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया, पसंद हो गया। बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो लड़की का बाप बोला अपने समधी से कि समधी जहजोत की लिबे? बोला हाँ, मोग कुछ नहीं चाहिए। अब वो लड़का की लिबे नहीं लिबे बाहर से पूछे लेना अपने। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया लड़की वाला, बोला बेटा बैठते 2 मिनट तुझसे मैं बात कर लूँ। लड़का बैठा। तो लड़का से लड़की वाला पूछा, ए बेटा की लिबो ती टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोलते? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, क्या बोला? तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा है। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछ, नहीं संस्कृत बोले हाँ, फिर से पूछ, ए बेटा की लिबो? फ्रिज लिबो, फ्रिज? लड़का बोला ना, की बोलो कि ना बोलो ना कि हाँ बोलो, कुछ बुझी ना बाबू। फिर पूछ, ए बेटा की लिबो? फ्रिज लिबो, फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल की लिबो, मोर समझत नहीं हो सह। तो लड़का बोला या रब समझो दो कि ती यामाहा लिबो, ती मोटरसाइकिल लिबो, ती थपाची लिबो। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज किसी की बेटी से तुम जहेज लोगे, कुर्बान जाओ, कल को तुम भी बेटी वाला बनोगे, तुमसे भी कोई जहेज लेने वाला पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह किया, 11 निकाह किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या किसी से आपने जहेज लिया हो? तब सहाबा किराम ने कई निकाह किया। किसी से किसी ने जहेज लिया हो? तब ताबई ने निकाह किया है। कुर्बान जाओ, किसी ने जहेज नहीं लिया है। अगर जहेज लेना अगर जायज होता, जहेज का लेना अगर सवाब होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि तुम्हारे लिए छोड़ देते कि तुम ही सवाब कमाओ, हम नहीं कमाएंगे। जहेज लेना अगर जायज होता, अच्छा काम होता, सवाब होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले उलमा करते। एक लड़का को देखे, कोट पैंट पहना था, जूता पहना था, हाथ में मेहंदी लगी थी। हमारे समझे में नहीं आ रहा था ये इधर का है कि उधर का है। अरे बाबा, मेहंदी काहे लगाया? बोले मोर बियाह है। अच्छा, बियाह कर आई थी। अच्छा, एटा कोट के दिल को रे? बोले मोर ससुर। पैंट? बोले मोर ससुर। जूता रे? बोले मोर ससुर दिया। तो शर्टेर कोटेर अंदर जो गंजी पहनी आई के दिया हो? मोर ससुर दिए। पैंटर अंदर जो कच्छी पहनाई, बोला वो ससुर ने दिया। तो हमने कहा कि फिर तुम्हारा क्या है? बोला मोर जान छे। क्या है? हमने कहा कि अबे एक वो लड़की सब कुछ तुमको दी, तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला नहीं, खाली मेरी जान है। मर्द बनो नौजवानों, मर्द बनो। मर्द कमाता है, औरत खाती है। मर्द कपड़ा लाएगा, औरत पहनेगी। कुर्बान जाओ, तुम क्या समझ रहे हो? एक बात याद रखना, लड़की वाले से एक जोड़ा कपड़ा तक मत लेना। अपना कपड़ा पहनकर निकाह पढ़ना मस्जिद में। कुर्बान जाओ, और निकाह पढ़ के अपनी बीवी को ले आना घर। और अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है। हम कहते हैं 50 आदमी नहीं, पूरे किशनगंज वालों को दावत दो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। ये बारात का भी सिस्टम है इधर, शायद बारात है इधर भी है। एक जगह देखे हम कि लड़का का घर यहां है, 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर था। लड़का लड़की का घर के दरमियान में 1 किलोमीटर का फासला था। अब बारात जानी थी, लड़का जो बारात के लिए गाड़ी किया था, 60 गो स्कॉर्पियो किया था। अच्छा, लड़का के दरवाजे में स्कॉर्पियो लाइन लगी, एक गाड़ी आगे में, एक गाड़ी के आगे गाड़ी, लड़की का दरवाजा पार कर गया, तो बारात जाएगा कहां? अरे बारात जाएगी कहां, ये बताइए तुमको आप। खड़ी गाड़ी में लड़की का दरवाजा पार। ये बुधवार को बताइए कि 60 को गाड़ी काहे किया है? बहुत शौक है बारात जाने का। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। एक बात याद रखना, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, और निकाह को मुश्किल ना बनाओ ताकि जिना आसान हो जाए। और कुर्बान जाओ, कुर्ब क़यामत की निशानी है मेरे बच्चों। तौबा करो। अरे गरीब की बच्ची का हाथ पकड़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, अल्लाह अगर पैसा माल अगर तकदीर में लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला बना है? अरे बोलो ना भाई, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बनता है। अगर अपने ससुर से 2 लाख 3 लाख रुपए अगर तुम ले लोगे, तो क्या तुम अमीर हो जाओगे? तो कभी तुमने सोचा कि वो जो ससुर से हम 3 लाख रुपए मांगे हैं, ये पैसा कहाँ से दिया है? वो कर्जा उठा के दिया है, वो ब्याज उठा कर दिया है, जमीन बेच कर दिया है? तो बताओ वो मुसीबत में गया कि नहीं गया? भाई मुसीबत में उसको हम डाले, हम ऐश इशरत कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल उठा के उड़ा रहे हैं, हम उस पैसे को बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, परेशान वो बेचारा हो रहा है। तो बताओ तुमने रिश्तेदारी कहां निभाई? अच्छा, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा ना कि मोर बात से 3 लाख टका मांगो भाई?
पता चलेगा, लड़की पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे जो लड़की से आप ब्याह कीजिएगा, जो आपकी बीवी बनेगी, अभी बनी नहीं है, उसको तो पता चलेगा ना कि मोरबा से नहीं 3 लाख टका ली है, मोरबा पास पैसा नहीं छील की, मोरबा जमीन बेचे यहाँ पैसा दिया। बताओ उस लड़की को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, तकलीफ होगी ना। वो लड़की से तुम शादी करके घर लाओगे, बताओ वो लड़की मोहब्बत करेगी दिल से? अरे मोहब्बत करेगी? सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह करना नबी की सुन्नत है। अब बताइए गया, निकाह करो, निकाह करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, ये अमल है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है। किस में बरकत है? अरे बोलो भाई, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। किस निकाह में बरकत है? जो निकाह नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। और जिस निकाह से पहले अल्लाह अकबर कबीरा गुनाह का काम किया जाए, अल्लाह फिर उसका हश्र फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों तौबा करो, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने गुनाहों से तौबा करें। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई। बाबा आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तूफानी है, फना हो जाएगी। दुनिया बनाने वाले ने ऐलान कर दिया। दुनिया बनाने वाला कौन है? अरे दुनिया बनाने वाला कौन है? बोलो। ओ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने कह दिया ये धोखे की दुनिया है। अल्लाह कहता है ये धोखे की दुनिया है। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये